अस्सलाम वालेकुम तमाम ही देखने वालों और सुनने वालों को एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर किसी किस्म के जिन्नात का साया है, कोई परेशानी है, तो समंदर पार कर लिया जाए, एक समंदर से चक्कर लगा लिया जाए तो उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये अमूमन हमारे यहाँ सुनने में आता है। तो अब सोचने की बात यह है कि जब वो शख्स समंदर पार चक्कर लगाते हैं तो उनके ऊपर जो आसेब या असरात या किसी जिन या जिन्नात का साया हो, तो ऐसी सूरत में वो जिन या जिन्नात जाते कहाँ हैं? तो जाहिर सी बात है कि जिस समंदर से कोई भी शख्स इस नियत से चक्कर लगा के आ रहा है कि उसके ऊपर जो असरात हैं वो कम हो जाएं, तो उन जिन्नात का बसेरा जाहिरी सी बात है उन समंदर के इर्द गिर्द के इलाकों में या उस समंदर के ऊपर वाज़े हो जाता होगा। और हैरत की बात यह है कि बहुत से ऐसे ममालिक, बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पे समंदर से घिरे हुए हैं, जिनके चारों तरफ समंदर है और जिनका ज़मीनी रास्ता कोई मौजूद नहीं। इन्हीं में से एक मुल्क है बहरीन, जिसमें इस तरह के बहुत से वाक़यात लोगों से सुनने में आए हैं जो वहाँ पर काम के सिलसिले में, अपनी जॉब्स के हवाले से कुछ वक्त गुजार के आए हैं। उन्होंने अपनी आंखों देखे बहुत से हाल और कुछ उनके दोस्तों और यारों के साथ जो इस किस्म के वाक़यात हुए हैं उनको पेश किया है, जो कि काफ़ी दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत हबीब अख्तर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि ख़ुद 2 साल बहरीन में रह के आ चुके हैं और आज वो अपनी ज़बानी अपने एक दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, कैसे हैं? हाँ वली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, इनवाइट किया। और बस इस तरह की 2-3 कहानियाँ तो खैर वहाँ पे हुई हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मगर उसमें से एक जो बड़ी मशहूर वाक़या है जो जिसमें मैं खुद भी शामिल था। और आपको पता है कि जिन्नात वगैरह पे बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा था कि हम जॉब के सिलसिले में वहाँ थे और मेरा एक दोस्त था अफान, जो कि तलाबाद में था और वो एज वहाँ पे राइडर था, जो फूड डिलीवरी राइडर जो होता है। तो पूरे बहरीन में आपको पता है छोटा सा बहरीन है, उसमें चारों तरफ समंदर है और उसकी काफ़ी ऐसी जगहें हैं अभी भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वीरान पड़ी हुई है। सही। तो वहाँ पे ऐसा एक दफ़ा का वाक़या है कि वीकेंड पे हम लोग, मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो वो मेरे साथ वीकेंड पे रात पे हम लोग के साथ टाइम एक्सपेंड करता था। तो वो मुझे एक दफ़ा आता है, वो बोलता है यार अभी एक मसला आ रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो मैंने पूछा क्या मसला है तो बताओ। बोलता है यार ये राइड्स आती हैं मेरे पास फूड डिलीवरी की। कह रहे यार ये एक जगह है जो कि उम्मुल हसन, आपने शायद नाम सुना हो, उसकी लास्ट में एक चाइना टाउन बना हुआ है जो चाइनीज़ के लिए बेसिकली इन लोगों ने बनाया था और वो काफ़ी टाइम से जो है अभी गैर आबाद है। उसकी वजूहात जो है इस कहानी जैसे जुड़ी हुई है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर बताता हूँ। तो वाक़या ऐसा है कि वो जब भी राइड पे निकलता था तो उसको अक्सर वहीं से कोई राइड आती थी फूड डिलीवरी की और उस पर ऑर्डर भी प्लेस हुआ होता था, मगर उस पर अमाउंट जो है जो वो मतलब ब्लैंक आता था। अच्छा। तो उसमें अमाउंट नहीं आता था। अब वो वहाँ पे एक बार दफ़ा ऑर्डर लेके गया भी, तो फर्स्ट टाइम जब वो वहाँ गया तो लोगों ने बताया कि ये तो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है और काफ़ी अर्से दराज से इसमें कोई जो है वो रिहाइश पजीर नहीं है। तो बड़ा परेशान हुआ वो, उसने ऑर्डर कैंसिल किया और वापस वो अपने ड्यूटी की तरफ चला गया। तो फिर वो कह रहा है कि ये पिछले 1 महीने में 4 दफ़ा इस जगह से मुझे राइड्स आई हैं। और ये
आपका ही दोस्त था जिसके साथ ये बार बार ये अफान मेरा जो दोस्त है, इसके साथ ये वाकया हो रहा है। तो वो एक्चुअली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था सही। और हमेशा वो कहता है कि मैंने तो उन चीज़ों को मजाक में ही लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उसको बोला है भाई ये चीज़ें भी होती हैं, जहाँ इंसान है वहाँ जिन्नात भी हैं। तो उसने कहा यार फिर एक दफ़ा वीकेंड पे हमारा एक प्रोग्राम बना, तो हमने कहा चलो फिर हम उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सही। तो बस मैं उसके साथ बैठा बाइक पे और हम वहाँ के लिए रवा दवा हो गए। सही। तो तकरीबन रात के 11:30-12 बजे का टाइम था। अच्छा। और अमूमन जो है वहाँ पे वीकेंड पे वैसे तो रश होता है, मगर उस एरिया में जो है वो गैर आबाद इलाका है, तो वहाँ पे सन्नाटा रहता है। तो वहाँ हम लोग गए तो उसने मतलब वो जो पूरी बिल्डिंग के अंदर, बेसिकली उस बिल्डिंग के अंदर मामला दिए थे कि वो पहले कब्रिस्तान था। अच्छा। तो उसको वो डिस्ट्रॉय करके उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, और वो एरिया वो जो बिल्डिंग थी वो बेसिकली पूरी चाइनीज़ ने ली थी। ओके। और वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने वो पूरी रेडी करवाई थी, मगर वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से वो लोग इसको बिल्डिंग को छोड़ के चले गए कब्रिस्तान पे वाक़ई होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। सही। तो वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि अब पूरी बिल्डिंग ओपन है, वहाँ पे शोरूम्स बने हुए हैं बड़े बड़े, और पूरी बिल्डिंग है मतलब प्रॉपर घर बने हुए। तो उसने कहा चलो हम चलते हैं। खैर हमने वहाँ पे बाइक रोकी। अब हम उतरे वहाँ से, सर्च लाइट हमारे पास थी। सही। तो वहाँ पे अंधेरा था। सही। तो वहाँ पे बस हमने अपना जो है कैमरा ऑन किया उसने अपना, और सर्च लाइट उसके पास थी, और फिर हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने दुआएं पढ़ी सारी, और फिर हमने एंट्री कर दी। तो स्टेयर से हम जा रहे थे ऊपर, तो जैसे ही हम एंटर हुए तो उस टाइम जो मुझे फील आया कि मेरे जैसे कि ओंटे खड़े हो गए कि यार कोई मसला है यहाँ पे ना, कुछ गड़बड़ है। तो बिल्डिंग का थोड़ा नक्शा बताएं कि कितने मंजिला बिल्डिंग जो थी वो तकरीबन 17 फ्लोर थी। पूरी बिल्डिंग जो थी वो बड़ी अच्छी, बहुत ऑर्गेनाइज बिल्डिंग बनी हुई थी, और उसमें नीचे शोरूम्स भी थे, शॉप्स भी थी, बेसमेंट पार्किंग भी थी उसमें, मगर वो पूरी जगह जो थी वो हॉन्टेड थी। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हम जब सीढ़ियों पे हमने चढ़े तो मैंने बोला अफान को कि भाई यहाँ तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। तो उसने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता, डरने की क्या बात है, दुआएं हमने पढ़ ली हैं, देख कर आते हैं, कुछ भी नहीं होता भूत भूत। मैंने कहा चलो सही है। सही। हम लोग फिर वहाँ गए ऊपर सीढ़ियों पे। तो जैसे जैसे हम हमारे कदम बढ़ते जा रहे, और वैसे वैसे जो है ना हमें मेरी जो है ना वो फिक्रात बढ़ती, यानी कि आगे क्या होगा। डेफिनेटली आप एक ऐसी जगह जाए तो वहाँ क्यूरियोसिटी होती है, आपको डर लगता है, खौफ भारीपन महसूस हो रहा है कि यार ये कुछ मसला है। खैर वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ हमने देखा सारे फ्लैट्स खोल के देखे हमने, तो कुछ भी नहीं था। सब सही था। सही। तो फिर हमने और हिम्मत आई हमें, फिर हम ऊपर गए सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से थर्ड फ्लोर पे। तो हम चेक करते रहते 4th फ्लोर तक पहुंच गए। तो अब हमने कहा यार अब बस अब चलते हैं वापस। तो इतनी देर में बस हम ये बात कर ही रहे थे, तो पीछे से जो है अफान के पीछे से तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक सफ़ेद लिबास में एक चीज़ थी, तकरीबन उसकी हाइट होगी 7-8 फीट, 7-8, और वो एक फ्लैट से निकल के दूसरे फ्लैट में आ गई। तो इतने में वो दरवाज़ा बंद हुआ। तो अफान वहाँ उस दरवाजे के लिए अंदर की एक्सप्लोर करने कि यार यहाँ पे ऐसे आवाज़ आई है, कुछ मसला है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला छोड़ो यार जो भी है अब हम चलते हैं, वैसे तो यहाँ पे किसी की इंसान की मौजूदगी नज़र नहीं आ रही है। सही। तो हमें चलना चाहिए। तो वहाँ से फिर हम निकले हैं। निकलने के बाद अब हमारा दोस्त जो था उसको यही था कि यार कुछ नहीं होता, भूत वगैरह ये वो, तो उसको बड़ा शौक था ना कि ये इन चीज़ों में मैं देखूं क्या क्या होता है। तो खैर हम लोग वहाँ से नीचे उतरे, तो मैं आगे था, पीछे पीछे मेरे दोस्त था। अब 3rd फ्लोर हमने क्रॉस किया, उसके बाद अफान को किसी ने सीढ़ियों पर धक्का दिया। अच्छा। और इतना बुरा धक्का दिया है कि वो मेरी टांगों पे आके पैरों में आके गिरा है वो। तो उसका जो है वो यहाँ से सर पे ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो अब वो कहता है कि यार मुझे ना किसी ने धक्का दिया। मैंने कहा तुम स्लिप हुए होगे।
तुम्हारा पैर स्लिप हो गया होगा, क्योंकि वहाँ डस्ट वस्ट बहुत थी, सफाई नहीं हुई भी थी वहाँ और पर, अंधेरा भी होगा। अंधेरा भी था गालिबन बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा नहीं यार अभी किसी ने ना मुझे धक्का दिया, तो वहाँ पे उसको धक्का दिया किसी ने, और फिर मैंने उसको उठा के फिर हम उसको ले जाने लगे। तो हम बिल्कुल अंधेरा था, यकीन माने अली भाई कि ऐसा वाकया हो गया, हम 3rd फ्लोर से उतरे हैं। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो हम नीचे उतरे जा रहे हैं, हमारा फ्लोर ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। अब मैंने एक हाथ उसका अपने कंधे पे रखा हुआ है, सही। और एक हाथ से मैं उसको उठा के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी टांग पे भी चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, और सर से भी खून निकल रहा था, और जो है टॉर्च बस एक हाथ से मैंने पकड़ी हुई थी, और उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो हम 3rd फ्लोर से उतरे नीचे, तो नीचे उसूलन जो है आपने देखा होगा सीढ़ियों के साथ लिखा हुआ होता है, लिफ्ट के साथ लिखा होगा ये 1st फ्लोर है, 2nd फ्लोर। 3rd फ्लोर से मैं नीचे उतरा, फिर 3rd फ्लोर आ गया, फिर हम नीचे उतरे, फिर 3rd फ्लोर आ गया, फिर हम नीचे उतरे, फिर 3rd फ्लोर आ गया। अब हमारे हिसाब से हम ग्राउंड पे होने चाहिए, लेकिन आप वो 3rd फ्लोर हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर मैं और अफान बड़े परेशान हुआ कि यार ये तो बहुत मामला ख़राब हो गया, तो हम फंस गए बहुत बुरा। फिर उसके बाद मैंने उसको बिठाया, फिर दीवार के साथ टेक लगा के, फिर मैंने वहाँ पे बस दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी, एसआर किया, और मैंने फिर उनसे बाकायदा बराह रास्त उनसे मैंने बात की, बोला उनको कि भाई आप लोग जो भी हैं वो हमें यहाँ से जाने दें, और बस ये दोस्त है मेरा, ऐसे नादानी में हम यहाँ आ गए थे देखने के लिए, तो हमें पता है आप लोगों की भी मौजूदगी है, आप लोगों का घर है, बसेरा है। तो फिर अफान ने भी उनसे माफ़ी मांगी कि भाई मुझे भी आप माफ़ करें, और मैंने जो है ना बस अगर आपसे मुझसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो आप मुझे माफ़ करें, हमें यहाँ से जाने दें। उसके बाद अली भाई हमने यकीन माने बिस्मिल्लाह पढ़ के हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, और फिर हमने नीचे उतरे, तो फिर हमने जब फ्लोर चेक किया तो हमारा 2nd फ्लोर आ गया। और फिर बस जैसे तैसे हमने कर आके वहाँ से हम बाहर निकले ग्राउंड फ्लोर पर, और डेफिनेटली उसकी तो कंडीशन नहीं थी बाइक चलाने की, तो मैंने बाइक स्टार्ट की और फिर उसको पीछे बिठाया, और पीछे बिठा के उसको, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ से हम अल्लाह का नाम लेके बस निकले, और फिर हमने सीधे वहाँ से हम सलमानिया एक हॉस्पिटल है वहीं पे नियरेस्ट है, तो वहाँ पे हमने उसको ले जाके फिर चेकअप करवाया। तो वहाँ पे जाने के बाद ये हुआ कि उसकी बैंडेज वगैरह तो हो गई, नॉर्मल हो गया वो, मगर उसके बाद वो पिछले 7 दिन तक बुखार में रहा। अच्छा। हाँ, तो वो कहता है कि यार मेरी ना बॉडी शिवर करती है, तो 7 दिन वो तकरीबन बीमार रहा। फिर वहाँ पे बहरीन में जो थे वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, और वो बेसिकली अरबी थे वो, और वो जो है जितने भी पोजेस्ड लोग होते थे तो उनके पास आते थे तो वो दम वगैरह करते थे। तो वहाँ पे फिर हम अफान को लेके गए, तो उनको पहले हमने सारा वाक़या बताया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो भी लोग थे उनमें से किसी एक के जो बच्चा कोई उनका खेल रहा था जिन्नात का, तो उसको ठोकर लग गई, और वो ठोकर लगी है इससे लड़के से। तो वो जो सारे जिन्नात है वो इसके पीछे पड़ गए। तो फिर उन्होंने उसको दम वगैरह किया, और फिर उसको जो है कहा कि भाई अब इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो, नमाज अपनी पाबंदी रखो, पावज़ू रहो, और ये चीज़ें तुम्हारे फिर ऐसा ऐसा पीछे छोड़ देंगी। तो बस इंशाअल्लाह फिर ये कि समझे महीने के बाद 2 महीने के बाद वो कुछ हमें बेहतरी की तरफ जाने लगा। तो ये वहाँ की एक स्टोरी है बड़ी, जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, और एक स्टोरी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी व्लॉग में आपको सुनाऊंगा। आपके पास बहुत सी इस तरह की बहुत सारे वाक़यात हैं, क्योंकि असल में बहरीन में आप अगर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि वो बहुत सारी जगह है वहाँ हॉन्टेड है। तो वो हॉन्टेड कोई भी चीज़ आपको पता है हॉन्टेड इसलिए हो जाती है कि जब 40 दिन से ज़्यादा आप किसी जगह को खाली रखते हैं। यूएई में भी गालिबन इस तरह का एक जगह है, रासुल खैमा के नाम। बिल्कुल, रासुल खैमा के नाम पे यूएई में भी एक जगह है। तो 40 दिन के बाद जिन्नात फिर वहाँ बसेरा कर लेते हैं। बिल्कुल, बेशक है। और बेसिकली इस जगह के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो कब्रिस्तान था,
और उसको इन्होंने वहाँ पे चाइनीज ने वो जो लैंड ली है तो उसको पूरा डिस्ट्रॉय, चाइना टाउन के नाम से, चाइना टाउन के नाम से उन्होंने सही, सही, वहाँ पे बनाया था। सही। मगर हुआ ये कि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज आई हैं उनके साथ ये वाकयात, फिर वहाँ पे कुछ वाकयात अखबार में भी आए थे। अच्छा। और कुछ लोग वहाँ के जो करीब लोग रहते हैं वो बताते हैं कि भाई 7-8 फैमिलियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और हर 2-3 दिन के बाद वो यहाँ से मूव हो जाती हैं, क्योंकि उनको यही कहना है उनका कि भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे वो कभी हमारी चीज़ें गायब कर लेते हैं, हमारे चूल्हे जल जाते हैं आपस में, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो है वो चीज़ें गायब करने की कंप्लेंट्स आती थी, तो लोग डर जाते थे। तो फिर बेशक ये चीज़ें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं इंसान को, और जहाँ पर ये मौजूद हों ये पसंद नहीं करते कि कोई भी इनकी जगह पे आके बिल्कुल ऐसे। और इस कहानी से भी एक चीज़ सीखने को यही मिलती है जानने वाले सुनने वालों के लिए कि चाहे आपका बिलीव हो इस तरह की चीज़ों में या बिलीव ना हो, लेकिन कम से कम अपनी जान का रिस्क ना लें। इस तरह की किसी जगह पे अगर आपको एक्सप्लोर करने का शौक हो और जिसके बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, तो एहतियात बरतें। और जैसा हबीब साहब ने अपनी पूरी स्टोरी में बताया, तो उसका बेसिकली अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है तो यही सीखने को मिलता है कि आप अगर इनकी टेरिटरी में जाएंगे तो फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ किस तरह का सलूक करें। और इनकी बात को वो समझ गए, इन्होंने पैनिक नहीं किया, इनकी चीज़ों से और इनकी माफ़ी मांगने पे इन्होंने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया, तो ये आज यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी स्टोरी भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम।